वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रवि सर आज आपको 12th साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 के अंदर एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल करवाता हूं। ओके, सबसे पहले हम गिवन डेटा पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10⁻⁻7 coulomb and 3 into 10⁻⁻7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। ओके, क्या पूछा है? What is the force between two small charged spheres? हमारे पास दो स्पीयर है। ओके, वो चार्ज किए हुए यानी दोनों स्पीयर पर चार्ज है। ओके, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। नंबर 1 चार्ज एंड नंबर 2 यानी कि नंबर 1 स्पीयर, ये पहला स्पीयर और ये दूसरा, दोनों पर चार्ज है। अब गिवन डेटा के अंदर आप ध्यान से देखो, दो चार्ज की वैल्यू दे रखी है। अब दोनों की जो वैल्यू है वहां पे आपको प्लस और माइनस ऐसा कुछ दिया है? नहीं, तो कुछ नहीं दिया है, यानी हम क्या समझेंगे? प्लस। प्लस यानी हमारे पास जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अगर एक के आगे प्लस और दूसरे के आगे माइनस, तो हम क्या समझते हैं? एक स्पीयर पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है, दूसरा नेगेटिव। बोलो क्लियर? ओके, दोनों चार्ज हो गए, दो स्पीयर है, दोनों स्पीयर पर चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब दूसरा, दोनों को कितने दूर रखा है? 30 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? 30 सेंटीमीटर। ओके, तो डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? देखो, Q1 यानी चार्ज ऑफ वन स्पीयर। ओके, कितना चार्ज है? 2 into 10⁻⁻7 कूलम। चलो, Q2 कितना है? 3 into 10⁻⁻7 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूंगा मीटर के अंदर। तो 30 into 10⁻² मीटर। ओके, कूलम एंड मीटर ऐसा यूनिट्स हो गए। सारे यूनिट्स एसआई सिस्टम में होने चाहिए। अब क्या फाइंड करने को पूछा है? व्हाट इज द फोर्स? चलो, फोर्स फाइंड करना है। किसके बीच में? दो चार्जेस के बीच में। दो चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? तो कूलम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। मैंने जब कूलम्स लॉ पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था K की वैल्यू हमें याद रखनी है। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? तो हमें पहले से पता होनी चाहिए। K इज इक्वल टू 9 into 10⁻⁹। यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेस्टो -2। ये हमें पता होना ही चाहिए। चलो, व्हाट इज द वैल्यू? 9 into 10⁻⁹। Q1 2 into 10⁻⁻7। Q2 3 into 10⁻⁻7 डिवाइडेड R²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? 30 into 10⁻⁻2 स्क्वायर है, यानी मैं उसको 2 टाइम्स लिखूंगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। 30 into 10⁻⁻2। अब सारी वैल्यूज को कैलकुलेट मैं नहीं करूंगा, आप कर सकते हैं। 12th साइंस में है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है? तो हमारा आंसर आ रहा है 6 into 10⁻³ न्यूटन। यूनिट क्या आएगा? न्यूटन। क्यों? क्योंकि हमारा फोर्स है। चलो, क्लियर? तो ये क्या हो गया? फोर्स। ओके, क्लियर? थैंक यू। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर आज आपको पढ़ाऊंगा 12th साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 1.2। गिवन डेटा क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी to another body every second, how much time is required to get a total charge 1 coulomb on the other body? तो सबसे पहले डेटा पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है हमारे पास 2 बॉडीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले देख लो बॉडी नंबर 1 एंड आफ्टर दैट बॉडी नंबर 2। बोलो क्लियर? बॉडी 1 और बॉडी 2। ओके, क्लियर? अब देखो आगे। इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी, कोई एक बॉडी में से अनदर बॉडी यानी दूसरी बॉडी पर क्या हो रहा है? 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है। कितने टाइम के अंदर?
एवरी सेकेंड यानी पर सेकेंड के अंदर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। बोलो क्लियर। ओके, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस पर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मूव कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बॉडी 1 बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। बोलो क्लियर है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। बोलो क्लियर है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसके बाद देखो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज 1 कूलम। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो 1 सेकेंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो अपने साथ कितना टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो 1 इलेक्ट्रॉन, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कहां पर ट्रांसफर होगा, सेकेंड स्फीयर पे। यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा सेकेंड स्फीयर पे, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1e होता है। इलेक्ट्रॉन, ये माइनस लिखा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, और सिर्फ e लिखा तो उसका मतलब चार्ज है। कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, पहली बॉडी पर से एक इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, दूसरी बॉडी पर। जब पहली बॉडी पर से कोई एक इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ इतना चार्ज लेके जाएगा। जब एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर से वो इतना चार्ज लेके जाएगा, जब फिर से एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो भी इतना चार्ज लेके जाएगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपने पास इतना चार्ज लेके जाते हैं। बोलो क्लियर है। अब 1 सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 10⁹ तो मुझे क्या फाइंड करना है, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, और वो जो चार्ज आएगा उतना चार्ज कहां पे गया, दूसरी बॉडी पे। कहां से, पहली बॉडी में से कितने टाइम पे, 1 सेकंड में। तो मैं क्या लिखूंगा, वन इलेक्ट्रॉन हैव चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, so that 10⁹ electron have charges how much, तो चार्ज Q is equal to 10⁹ इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां मल्टीप्लाई होगा 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Q is equal to 10⁹ into this, तो 1.6 10⁻⁻19 plus 9 minus 10 कूलम। तो यहां पे क्या हुआ देखो, 1 सेकंड के ये कितना इलेक्ट्रॉन थे, 10⁹ इलेक्ट्रॉन कितने टाइम के अंदर जा रहे थे, यहां पे लिखा है एवरी सेकंड। तो मैं क्या बोलूंगा, जब 1 सेकंड के अंदर बॉडी 1 में से बॉडी 2 में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो वो अपने साथ टोटल कितना चार्ज लेके जाएंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। बोलो क्लियर। अब देखो मुझे क्या पूछा है, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज 1 कूलम। दूसरी बॉडी पे मुझे कितना चार्ज चाहिए, तो मुझे 1 कूलम चार्ज चाहिए। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज आ रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻10, ये माइनस है यानी ये 1 कूलम से बहुत ही कम है। अगर ये पॉजिटिव होता तो +10 होता तो बहुत ज्यादा हो जाता, माइनस है उसका मीनिंग वो 1 कूलम से बहुत ही कम है। तो मुझे तो 1 कूलम चाहिए, तो इतना चार्ज आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। बोलो क्लियर है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अब देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकंड। पहले बॉडी में से दूसरी बॉडी में 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो अपने साथ इतना चार्ज लेके जा रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इतना चार्ज कितने टाइम में ट्रांसफर हो रहा है, 1 सेकंड में। मुझे कितना चार्ज चाहिए, 1 कूलम, तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम t इज इक्वल टू
यहां से 1 कूलम मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। चलो कूलम कूलम कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय दिस, तो मेरा आंसर आ रहा है। मैं यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिखूंगा, अब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर आएगा ओके 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। ओके, इतना आंसर आएगा। इस सेकंड में आया। अगर अब कोई ऐसा चाहता है कि सर मुझे ईयर के अंदर चाहिए, तो देखो t इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻9 सेकंड है। सेकंड को अब मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं साल के अंदर, एक ईयर के अंदर, तो 6.25 इंटू 10⁻9। ओके, क्या करेंगे, 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 360, ओके 3600। तो इसका जो आंसर आएगा 198 इयर्स आएगा। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। पॉइंट के हिसाब से आपकी वैल्यूज चेंज होगी, आंसर भी चेंज हो सकता है, 1 पॉइंट में वेरिएशन आएगा। 198 इयर्स। ओके, तो इतने साल लग जाएंगे, 198 साल, 198 इयर्स। किसके लिए? एक कूलम चार्ज को बॉडी 1 में से बॉडी 2 में जाने के लिए। तो अब आप सोचो, कूलम चार्ज जो है, एक कूलम चार्ज, वो छोटा होगा कि बहुत ही बड़ी क्वांटिटी होगी? बहुत ही बड़ी क्वांटिटी हो गई। इसीलिए हम डेली यूज के अंदर, याद रखना, डेली यूज के अंदर चार्ज के कौन से यूनिट्स हम यूज करते हैं? तो नैनो कूलम, माइक्रो कूलम एंड मिली कूलम। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली इतनी स्मॉल क्वांटिटी में हमें चार्ज हम यूज कर सकते हैं। 1 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम ऐसे चार्ज हम गेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी हो जाती है। ओके, थैंक यू। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि सर। आज आपको पढ़ाऊंगा 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। सबसे पहले हम गिवन डेटा पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया है ध्यान से पढ़ो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, जिसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। सबसे पहले डेटा क्या दिया है? हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स है, यानी हमारे चार्ज स्टेडी है, वो मोशन में नहीं है। ओके, जब चार्ज स्टेडी है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? कूलम्स लॉ। किसके लिए? फोर्स फाइंड करने के लिए। किसके बीच में? 2 चार्ज के बीच में। ओके, अब ध्यान से पढ़ो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। हमारे पास एक चार्ज है, सॉरी एक स्फीयर है, उसके पास चार्ज कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले मैं एक स्फीयर बना रहा हूं, स्फीयर नंबर 1, उस पर कितना चार्ज ले रहा हूं? 0.4 माइक्रोकूलम। इसको मैं बोलता हूं Q1, 0.4 माइक्रोकूलम। अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो मैं क्या समझूंगा? पॉजिटिव। तो मैं इस पर क्या कर रहा हूं? पॉजिटिव की साइन दे रहा हूं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इस स्फीयर पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम। चलो मेरे पास दूसरा चार्ज है, दूसरा स्फीयर है, दूसरे स्फीयर पर भी चार्ज है। चलो इस पर जो चार्ज है वो Q2 कितना है? -0.8 माइक्रोकूलम। अब ये क्या है? माइनस। अब ये माइनस है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? यहां पे मैं नेगेटिव रखूंगा। ओके, अब डेटा पढ़ो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on small sphere of charge 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू another small sphere। तो देखो कौन चार्ज लगा रहा है, किस पर लगा रहा है? तो पहला वाला हमारा जो 0.4 माइक्रोकूलम चार्ज जिस पर है, उस पर 0.8 माइक्रोकूलम वाले स्पीयर्स के कारण फोर्स लग रहा है। वो हमें कहां से पता चलता है? डेटा पढ़ने से। तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इज द चार्ज 1, दिस इज द चार्ज 2।
तो यहां पे देखो लिखने का एक तरीका होता है, फोर्स, कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, 2, किस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, 1 पर, तो क्या लिखेंगे 1 2। देखो इसको पढ़ते कैसे, फोर्स 1 2, तो उसको पढ़ते कैसे, 2 के कारण 1 पर लगने वाला फोर्स, फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1, फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1। बोलो क्लियर। तो इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ड्यू टू Q2 चार्ज ऑन दी Q1 चार्ज। बोलो क्लियर। इसको याद रखने का तरीका, जब क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे मस्ती करते हैं, तो मस्ती करने वाले बच्चे कैसे मस्ती करेंगे, तो पिछली बेंच पे बैठा हुआ लड़का अगली बेंच पर बैठे हुए लड़के को क्या करेगा, पीछे से मारेगा, तो एक बहुत बढ़िया सी आवाज आएगी। क्लियर है। अब देखो मारा किसने, पीछे ने, मारना मतलब फोर्स लगाना, तो फोर्स किसने लगाया, पीछे वाले लड़के ने। तो यहां पर वैसा ही है, पीछे वाले लड़के ने आगे वाले लड़के पर फोर्स लगाया। बोलो सेकंड नंबर वाले ने पहले नंबर वाले पर फोर्स लगाया। अगर मैं ऐसा लिखता हूं फोर्स 2 1, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे फोर्स ड्यू टू Q1 चार्ज। बोलो पढ़ते कैसे है, पीछे वाले ने आगे वाले पर फोर्स लगाया, पीछे कौन है 1, 1 वाले ने 2 पर फोर्स लगाया, तो फोर्स ड्यू टू Q1 चार्ज ऑन द Q2 चार्ज। बोलो अब याद रखने का तरीका पता चल गया, एकदम इजी मेथड है, क्लास में ऐसा करते ही है। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, 0.8 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण 0.4 माइक्रोकूलम पर कितना फोर्स लग रहा है, यानी 2 के कारण 1 पर कितना फोर्स लग रहा है। ओके क्लियर है। दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है, फोर्स हमें दिया हुआ है। ओके, तो व्हाट इज गिवन, फोर्स गिवन, फोर्स 1 2 इज गिवन, हाउ मच, 0.2 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है। ओके, Q1 इज ऑल्सो गिवन, Q2 इज ऑल्सो गिवन, क्लियर और नॉट। ओके, अब तो पता चल गया फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स के लिए कौन सा इक्वेशन लगेगा, कूलम्ब्स लॉ वाला इक्वेशन, F12, F लिखो F12 लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। एयर के अंदर काम कर रहे हैं तो एयर के लिए K कितना होगा, 9 इंटू 10⁹9। ओके, अब चलो वैल्यू पुट करो, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9। ओके, Q1 की वैल्यू कितनी होगी, 0.4 माइक्रोकूलम, 0.8 माइक्रोकूलम। हम यहाँ पे माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू के अंदर उसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। और R², R कितना है हमारे पास, वैसा ही रखेंगे। F की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 0.2 न्यूटन। ओके, तो इससे आगे वाला स्टेप क्या होगा देख लो, 0.2 9 इंटू 10⁹9, यहाँ पे माइक्रो है, 0.4 माइक्रो है इसलिए 10⁻⁶, 0.8 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय R²। मैं R² को यहां से ऊपर ले जाऊंगा, वैल्यू को यहां पे लाऊंगा, आप समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। R² की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, तो R² की वैल्यू मेरे पास आ रही है 144 इंटू 10⁻⁴। अब R निकालने के लिए मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने से पहले 10 की जो पावर होती है वो पावर ऑलवेज क्या होनी चाहिए, इवन वैल्यू होनी चाहिए। ओके, R², R इज इक्वल टू 144, स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना होगा, 12, और यहां पे कितना होगा 10⁻²। तो R इज इक्वल टू दिस इज द मीटर। अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर। इतने डिस्टेंस पर इन दोनों स्पीयर के बीच में इतना फोर्स लगेगा। बोलो क्लियर। अब देखो आगे दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पीयर ड्यू टू द फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू द फर्स्ट, ड्यू टू द Q1 चार्ज ऑन द Q2 चार्ज, व्हाट इज द फोर्स। तो देखो कूलम्ब्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था, पहले चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पर और दूसरे चार्ज के कारण पहले चार्ज पर जो भी फोर्स लगेगा दोनों फोर्स सेम होंगे। तो यू ऑलवेज रिमेंबर फोर्स 1 2 इज इक्वल टू फोर्स 2 1। ऑलवेज याद रखना दोनों फोर्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं।
बोलो क्लियर। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर ऑफ सेकंड पार्ट आप खुद लिखेंगे, बोथ फोर्सेस आर सेम ड्यू टू चार्ज 1 ऑन चार्ज 2, ड्यू टू चार्ज 2 ऑन चार्ज 1। ओके, थैंक यू।